नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री G20 देशों के शिखर सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता को लेकर आज लोगो और वेबसाइट करेंगे जारी। सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण को रखा बरकरार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज बोकारो लुगुबुरु घंटाबारी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सरना महासम्मेलन में शामिल होंगे। देश भर में आज गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। और राजधानी रांची में शाम 5:03 पर होगा चंद्रोदय, 9 मिनट तक दिखेगा चंद्र ग्रहण। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से G20 देशों की अध्यक्षता के रूप में लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण करेंगे। लोगो, थीम और वेबसाइट का लक्ष्य विश्व के प्रति भारत का संदेश और प्राथमिकताएं व्यक्त करना है। श्री मोदी की दृष्टि से प्रेरित विदेश नीति वैश्विक स्तर पर भारत के नेतृत्व की भूमिका विकसित कर रही है। इस दिशा में भारत अगले महीने की 1 तारीख से G20 की अध्यक्षता करेगा। इससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के ज्वलंत मुद्दों पर वैश्विक कार्यसूची में योगदान करने का अवसर मिलेगा। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए प्रमुख मंच है। इसके सदस्य देश वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में करीब 85%, वैश्विक व्यापार में 75% से अधिक और विश्व की आबादी में करीब 2/3 योगदान करते हैं। G20 की बैठक में भारत की अध्यक्षता के दौरान देश के विभिन्न स्थानों पर 32 अलग अलग विषयों के साथ करीब 200 बैठकें आयोजित की जाएंगी। G20 शिखर सम्मेलन अगले वर्ष भारत की मेजबानी में आयोजित किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने 103वें संविधान संशोधन की वैधता को सही मानते हुए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण को बरकरार रखा। इस संबंध में न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कल 3-2 के बहुमत से यह फैसला सुनाया। भारतीय जनता पार्टी ने उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत किया है। पार्टी महासचिव BL संतोष ने ट्वीट संदेश में कहा कि गरीब कल्याण का एक और श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय की दिशा में ही यह एक बड़ा निर्णय है। उच्चतम न्यायालय के फैसले पर कांग्रेस नेता उदित राज की टिप्पणी पर भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन आज बोकारो के लुगुबुरु घंटाबाड़ी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सरना महासम्मेलन में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल लगभग 1204 करोड़ रुपए की लागत वाली मसलिया रानेश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शिलान्यास मुरुगुनी गांव में करेंगे। दुमका में यह अब तक की सबसे वृहद सिंचाई परियोजना मानी जा रही है। इसे लेकर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव प्रशांत कुमार ने जिले के रानेश्वर प्रखंड की बांसकुली पंचायत के मुरगुनी गांव में होने वाले कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण कर सुव्यवस्थित तरीके से कार्यों के संपादन के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए। इस दौरान उपायुक्त ने कार्यक्रम से संबंधित कार्यों के बारे में सचिव प्रशांत कुमार को अवगत कराया। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु की भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कल से शुरू हो गया है। आवेदक 23 नवंबर शाम 5 बजे तक पंजीकरण करा सकते हैं। परीक्षा अगले वर्ष 18 से 24 जनवरी तक ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी। 4 वर्ष के लिए सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए सरकार ने कुछ महीने पहले अग्निपथ योजना को स्वीकृति दी थी। 17 से 23 वर्ष की आयु के युवा भर्ती के लिए पात्र हैं। विद्युत मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग सुविधा के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अंतर्गत एक समिति राज्य सरकार को सेवा शुल्क की अधिकतम सीमा के बारे में सुझाव देगी। समिति सेवा शुल्क के लिए दिन के समय की दर के साथ साथ सौर घंटों के दौरान चार्ज करने के लिए दी जाने वाली छूट की भी सिफारिश करेगी। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा अपने सिमडेगा दौरे के क्रम में कल बानो प्रखंड के चाटुओड़ा गांव पहुंचे। यहां उन्होंने 31 अक्टूबर को नाबालिग छात्रा की संदेहास्पद स्थिति में हुई मौत की जानकारी ली। इस संबंध में मृतक छात्रा के परिजनों ने दुष्कर्म और हत्या की आशंका जताई है। वहीं रौतिया समाज ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई का आग्रह किया।
जमशेदपुर में वन विभाग के पार्कों को बहुउपयोगी और सुविधाजनक बनाने की दिशा में काम चल रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे पूर्वी सिंहभूम संवाददाता। वन विभाग के पार्कों को बहुउपयोगी और सुविधाजनक बनाने की दिशा में काम चल रहा है। वन विभाग जमशेदपुर प्रमंडल ने इसे लेकर प्रोजेक्ट तैयार किया है। डीएफओ जमशेदपुर प्रमंडल ममता प्रियदर्शी ने बताया कि पार्कों में कैफेटेरिया और ओपन जिम का निर्माण होगा। शुरुआत में इसके लिए मानगो के पृथ्वी और नेचर पार्क को चयनित किया गया है। नए साल 2023 तक जमशेदपुर शहर के लोगों को यह तोहफा मिलेगा। पार्क में ओपन जिम बनाया जाएगा। व्यायाम करने के लिए इक्विपमेंट लगाए जाएंगे। योजना के तहत पार्क के एरिया को योग एवं ध्यान केंद्र के तौर पर विकसित किया जाएगा, जहां लोग योग करने के साथ ध्यान कर पाएंगे। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। गुरु नानक जयंती गुरु पर्व आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। यह दिन सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु नानक देव जी के जन्मदिन का प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष गुरु नानक देव जी की 553वीं जयंती है। प्रकाश पर्व की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरुओं के आशीर्वाद से देश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी ने लोगों को जीवन दर्शन प्रदान किया और उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे लिए पथ प्रदर्शक हैं। उन्होंने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं से प्रेरित होकर देश 130 करोड़ भारतीयों के कल्याण की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने देव दीपावली और श्री गुरु नानक जयंती के शुभ अवसर पर जनता को शुभकामनाएं दी। इधर उपराष्ट्रपति ने भी कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती और देव दीपावली के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत को गुरु नानक देव जी जैसे महान गुरुओं से आध्यात्मिक और नैतिक मार्गदर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। आज पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के अधिकतर हिस्सों, उत्तरी और पूर्वी यूरोप, उत्तरी अटलांटिक महासागर तथा प्रशांत महासागर से पूर्ण चंद्र ग्रहण देखा जा सकेगा। भारत में ग्रहण चंद्रोदय के समय सभी स्थानों से देखा जा सकता है। चंद्र ग्रहण भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:39 से शुरू होगा और पूर्ण ग्रहण 3:46 से दिखाई देगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने कहा है कि चंद्र ग्रहण का शुरुआती चरण भारत के किसी भी हिस्से से नजर नहीं आएगा, लेकिन चंद्रोदय के समय इसे देखा जा सकेगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण और इसके आंशिक चरण शाम के समय देश के पूर्वी हिस्सों में दिखाई देंगे। आंशिक चंद्र ग्रहण को देश के अन्य सभी हिस्सों से देखा जा सकेगा। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है जब पृथ्वी सूरज तथा चांद के बीच आ जाती है और ये तीनों एक सीध में रहते हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने शीर्ष कोर्ट से हेमंत सोरेन को बड़ी राहत दिए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं देश दुनिया की खबरों के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्गों के लिए शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण को बरकरार रखने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। प्रभात खबर ने अपने पहले पन्ने पर लिखा है, हेमंत के खिलाफ याचिकाएं सुनवाई के योग्य नहीं, सीएम बोले सत्यमेव जयते। हिन्दुस्तान अखबार ने अपने मुख्य पृष्ठ पर लिखा है, फैसला गरीब सवर्णों का कोटा रहेगा कायम। दैनिक जागरण की सुर्खी है, हेमंत को राहत, कोर्ट ने कहा याचिकाएं सुनवाई के योग्य नहीं। दैनिक भास्कर ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, खनन लीज और शेल कंपनी मामले में दायर याचिका सुनवाई के योग्य नहीं। प्रकाशोत्सव शबद गायन से रांची निहाल, नगर कीर्तन का स्वागत। अंग्रेजी अखबार हिन्दुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लिखा है, गरीब सवर्णों का कोटा कायम रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री G20 देशों के शिखर सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता को लेकर आज लोगो और वेबसाइट करेंगे जारी। सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण को रखा बरकरार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज बोकारो, लुगुबुरु, घंटाबारी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सरना महासम्मेलन में शामिल होंगे। देश भर में आज गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है और राजधानी रांची में शाम 5:03 पर होगा चंद्रोदय, 9 मिनट तक दिखेगा चंद्र ग्रहण। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।